नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम लोग बुक लिस्ट पे चर्चा करते हैं कि अभी इससे पहले जब हमने सिलेबस देखा तो अब थोड़ी सी बुक लिस्ट पर भी चर्चा हो जाए कि आखिर पढ़ना क्या है। अभी हमने सिलेबस को जब हमने बारीकी से अध्ययन किया तो आपको ये पेपर एसएसटी पेपर, ये पेपर साइंस पेपर, ये पेपर जो है बिहार, ये करंट अफेयर्स, और ये यहाँ आप सब्जेक्ट के अनुसार चलते हैं तो हिस्ट्री 1 नंबर, 2 नंबर ज्योग्राफी, 3 नंबर इकोनॉमिक्स, 4 नंबर पॉलिटी, 5 नंबर साइंस, 6 नंबर बिहार, 7 नंबर करंट अफेयर्स और 8 नंबर, ये टोटल 8 सब्जेक्ट के पूछे जा रहे हैं। अब इस चीज पे हम लोग देखते हैं कि हमारा बुक कौन कौन सा होना चाहिए। हिस्ट्री के लिए आप लोग एनसीईआरटी बुक का अध्ययन कर सकते हैं, प्लस एस के पांडे की बुक आती है, एस के पांडे की बुक, ये बहुत ही अच्छी बुक है, आप पीटी के लिए पढ़ सकते हैं। और इस एस के पांडे की बुक जो है उसमें आपको मॉडर्न इंडिया का प्रश्न अच्छे से आपको पढ़ना है, मॉडर्न इंडिया का, क्योंकि वर्तमान समय में हिस्ट्री में यदि चलते हैं तो यहाँ पे 3 सेक्शन होता है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। इस मॉडर्न से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हमारा जो ट्रेंड कहता है कि उसके पीछे हमें ज़्यादा जाना है। आप हमेशा ये सोचिए कि एक सिविल सर्विस विद्वान को नहीं खोजता है, विद्वान को नहीं खोजता, ऑलराउंडर को खोजता है। ऑलराउंडर मतलब आपको हर सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, लेकिन उसमें जो प्रश्न ज्यादा पूछे जा रहे हैं, जब ट्रेंड आप लोग एनालिसिस करेंगे तो हमें उस पर फोकस ज्यादा होना, ठीक है। विद्वान यदि बनना है तो आप एमए करने के बाद नेट जाइए, है ना। इसका आपको क्या है, शुड बी ग्रेजुएट, स्नातक करने के बाद मिनिमम 21 साल उम्र होना चाहिए, आप फॉर्म भर सकते हैं और फॉर्म भरने के बाद आप एग्जाम पास कर सकते हैं। तो ये वर्तमान समय में इन पदों पर विद्वान व्यक्ति की खोज नहीं हो रही है, बल्कि उस व्यक्ति की खोज हो रही है जिसमें वो क्षमता है। क्षमता कैसी क्षमता, मतलब ऑलराउंडर, उसे हर चीज का जानकारी होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पढ़ाई चलना चाहिए। मॉडर्न इंडिया, ज्योग्राफी के लिए आप एक एटलस प्लस एनसीईआरटी की बुक प्लस महेश बर्णवाल की बुक पढ़ सकते हैं, बर्णवाल की बुक पढ़ सकते हैं, इतना। इकोनॉमिक्स के लिए आप लोग एनसीईआरटी बुक प्लस करंट अफेयर से जोड़ करके आप लोग देख सकते हैं, बस इसके लिए इतना है। पॉलिटी के लिए आप लोग सुभाष कश्यप की एक बुक आती है, हमारा संविधान, सुभाष कश्यप की बुक है, आप इसे पढ़ सकते हैं। देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एम लक्ष्मीकांत का बुक पढ़िए, एम लक्ष्मीकांत का बहुत अच्छा बुक है। नो डाउट अच्छी बुक है, बट वो क्या है कि एक मोटी बुक है। मेरा एक चीज और कहना है, अब मान लीजिए यदि पॉलिटी से 10 प्रश्न पूछे जा रहे हैं, 10 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और एनसीईआरटी आपको एनसीईआरटी सेक्शन और या सुभाष कश्यप की बुक से लगभग 8 से 9 प्रश्न मतलब कहीं ना कहीं लड़ जा रहे हैं। और एक बुक है लक्ष्मीकांत की जिसमें मिनिमम 1000 पेज है, और इसमें आपको 200 से 300 पेज है, 200 समथिंग, ठीक है। 200 को पढ़ने के बाद 8 से 9 आ रहा है, और 1000 लड़ने के बाद भी आपको उतना ही आ रहा है। तो हम लोग उसके पीछे भागे
कि इसी को हम लोग 5 बार पढ़ लें और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ इस तरीके से हमारा पढ़ाई होना चाहिए कि ये नहीं कि हम मोटी बुक ले लिए और उसे हम जिंदगी भर खत्म नहीं कर पा रहे हैं, मालूम चला कि अच्छा कभी बुक खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से फिर परेशानी हो जाएगी। तो कोशिश करता हूं मैं आप लोग को पतली से पतली बुक का अध्ययन कराऊं। मोटो ये नहीं है, मोटो है कि उस पे आप देखिए जो भी चीज पढ़ें 2 रणनीति अपनाएं। एक सोचने की रणनीति, सोचो और करो। यदि आपने सोच लिया है कि मुझे एसडीएम बनना है तो उसके लिए आपको करना होगा। यदि करते नहीं हैं तो ये फेल हो जाएगा। सिर्फ सोच रहे हैं। दूसरा, कर रहे हैं, ठीक है, और सोच नहीं रहे हैं, तब पर भी विफलता मिलेगी। तो आपको सोचना है, करना है, सोचना है। मतलब वर्तमान समय में किस तरीके से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, आने की संभावना कैसी होती है, किस प्रकार से वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कनेक्टिंग करके क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रही है, उस नजरिए से हमारा एक नोट्स तैयार होना चाहिए। साइंस के लिए आप लोग बुक जो है 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक पढ़ सकते हैं। 9th और 10th की एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट है। उसके बाद बिहार के लिए इम्तियाज अहमद की बुक बिहार एक परिचय, स्पेशल बिहार एक परिचय, इसकी बुक आप लोग पढ़ सकते हैं। करेंट अफेयर्स के लिए आप लोग एक मैगजीन आदत बना लीजिए, प्रतियोगिता दर्पण लीजिए या क्रॉनिकल लीजिए, एक पेपर जरूर पढ़िए। आप लोग क्या करते हैं, जब एग्जाम आता है तो एक मोटी बुक लेते हैं 6 महीने की, साल भर की जो आई हुई है ना, उसे आप लोग पढ़ लेते हैं और एग्जाम सोचते हैं हम जाकर के क्रैक कर लें। लेकिन ये आपका यदि बारीकी से पढ़ेंगे तो उसके बाद यदि वो वार्षिक वाला बुक आप पढ़ते हैं तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि आपको 3 चीज करेंट पे हम थोड़ी चर्चा डिटेल करेंगे, ठीक है। प्लस राज्यसभा का न्यूज चैनल 8:30 बजे का जरूर देखें। मैथ के लिए आप लोग कोई स्पेशलाइज्ड बुक नहीं हम बताएंगे। इसको यदि आप छोड़ के भी चलते हैं तो लगभग 140 प्रश्न पूछे जाते हैं और 140 में आपको हमेशा 95 to 100 के बीच में रहना है। तो हमारा तैयारी जो है हमेशा 140 के आसपास रहना चाहिए। या कोई व्यक्ति का मैथ अच्छा होगा तो इधर कमजोर होगा, तो इतना का आप लोग ये कर सकते हैं कि बैलेंस बना करके कि किसी तरीके से हमारा 100+ क्वेश्चन सही होना चाहिए। और मैथ के लिए आप लोग यदि विशेष करेंगे तो इसका 12th लेवल का मैथ पूछ रहा है, ठीक है। और मेरे ख्याल से उसमें आप लोग जो है देख सकते हैं 11th-12th की जो बुक है उसको। लेकिन मैं उस पर आपको नहीं फोकस दूंगा कि मैथ के पीछे दीवाने हो जाएगी, आप इसके पीछे दीवाने हो जाएंगे। विश्वास रखिए रिजल्ट हो जाएगा। थोड़ा सा विशेष चर्चा हम करंट पे कर लेते हैं। करंट अफेयर्स पे हम यदि आज पेपर पढ़ते हैं तो आज की घटना हमारे पास जो हुई उसे हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं एक कॉपी में। उसे फिर हम लोग क्या करते हैं, 1 महीने बाद कोई मैगजीन आप रखते हैं, मैगजीन में इसी पेपर का चीज आपको आएगा। तो यहाँ जो पढ़ा हुआ था तो वो आपको 20 से 25 दिन बाद फिर रिकवर हो गया और फिर चल करके एक वार्षिक ईयर बुक लेंगे, ईयर करंट अफेयर्स लेंगे तो फिर रिकॉल होता जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप 3 दरम्यान से करंट अफेयर्स से गुजरे, जिसके कारण आपका पकड़ में आए। लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ दे रहे हैं, इनको छोड़ दे रहे हैं, डायरेक्ट इनको पकड़ रहे हैं।
नहीं नहीं नहीं, आप कोशिश कीजिए यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड हमारा हो। अब विश्वास कीजिए इस तरीके से करते हैं तो करंट जो प्रश्न आ रहे हैं लगभग 30 से 40 प्रश्न, उसमें आपका 25 से 35 प्रश्न बनना है, लेकिन इस तरीके से चलेंगे। ठीक है, थैंक यू।